असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमकर बरसे हैं और निशाना पीएम मोदी पर साधा है। मुसलमानों की जमीन और पहचान पर हमला बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 साल से मुसलमानों पर योजनाबद्ध हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन और मस्जिदें छीन रही है, बुलडोजर राजनीति से मुस्लिम इलाकों को निशाना बना रही है। ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी खुद को बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा समझते हैं। सुनिए जो ओवैसी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। उन्होंने लोगों से वक्फ बिल के खिलाफ लामबंद होने की अपील करते हुए कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है और इसे कृषि कानूनों की तर्ज पर वापस लेना ही होगा। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, आज मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं है। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि वक्फ संपत्ति का संबंध धार्मिक आस्था से है। उस पर किसी तरह का सरकारी कब्जा संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। AIMIM प्रमुख ने अपने समर्थकों को एकजुट होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के समर्थन में आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैसे किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, उसी तरह मुसलमानों को भी इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। ओवैसी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, भाजपा के नेता अब सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने लगे हैं। इससे साफ है कि सरकार न संविधान मानती है न न्यायपालिका। AIMIM प्रमुख ने यह भी कहा कि मोदी सरकार देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, भारत की खूबसूरती इसका भाईचारा है, मोदी नहीं। अगर इस वक्फ संशोधन कानून को लागू किया गया तो ये भारत की साझी विरासत को नुकसान पहुंचाएगा। केंद्र सरकार को कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेना होगा। आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए ABP लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।